आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 11 जो कि आपका लाभ हानि और बट्टा है। यानी कि हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 11 लाभ हानि एवं बट्टा जो कि है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा कुछ बेसिक समझेंगे, परिभाषा भी समझेंगे और इसमें आपको क्या क्या जो है कि पढ़ने के लिए मिलेगा वो भी देखेंगे कि किस समय जो है कि क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है और जो है कि प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत हानि क्या होती है, सब कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और जो है कि हम लोग 1 से लेकर के जो है कि 4 तक के प्रश्नों को सोल्यूशन भी करेंगे और इसके बाद आगे जो है कि उसके अगले जो है कि प्रश्न को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मैं यही हमेशा कहता हूं कि आप यदि वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो हमें जो है कि खुशी मिलती है, तो हमें और जो है कि वीडियो बनाने का जो है कि मन करता है। ऐसे ही जो है कि हम लोग शुरू करेंगे जो है कि क्या है, पहला है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और क्या, हानि। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या है। देखिए पहला है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और क्या, हानि। पहले इतना समझते हैं, इसके बाद और जो है कि हम जो है कि इस पर लिखेंगे। इसका क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, आधा घंटा लग जाता है, लिखने में ज़्यादा समय ही लग जाता है, उतने में तो हम लोग ज़्यादा पढ़ लेंगे। लेकिन हम लोग को जो है कि समझना है तो लिख कर यदि हम समझाते हैं तो हमको समझाने में भी आसानी होती है और आपको समझने में भी आसानी होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है ये तो सब हम लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में ही पढ़ चुके हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। लेकिन एक बार हम लोग और रिपीट करते हैं थोड़ा साधारण भाषा से। चलिए कहता है क्या कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी कि जितने मूल्य पर हम लोग वस्तु को खरीदते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। यदि मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई पेन ही है, यदि हम लोग किसी पेन को यदि 5 रुपए में खरीदते हैं तो इसका हम लोग का क्या हो गया, वो क्रय मूल्य है। जितने में हम लोग खरीदेंगे किसी भी वस्तु को तो हम लोग का वह क्रय मूल्य कहलाता है, जितने में हम लोग वस्तु को क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो परिभाषा आप लोग को साफ साफ नजर आ रहा है। कहता है कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है उस मूल्य को वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, यदि बुक ही हम लोग का जितने रुपए में यदि दुकानदार खरीद कर लाता है, यदि मान लीजिए आपकी बुक 100 रुपए की है, यदि दुकानदार जो है यदि आपकी बुक को यदि 100 रुपये में खरीद कर लाता है तो वह उसका क्रय मूल्य हो गया ना, उसका क्या होगा, क्रय मूल्य। यानी कि जितने रुपए में हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं वह जो होता है क्या, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आप लोग समझ गए होंगे कि जितने रुपए में हम लोग किसी भी वस्तु को खरीदते हैं वह जो है कि क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, अब जरा समझेंगे विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को, उस वस्तु का क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए सपोज दैट दुकानदार 100 रुपए की बुक खरीद कर लाया, ठीक है, और आपको जो है कि बेचा है कितने रुपए में, 100 जो है कि 10 रुपए में, 100 क्या, 10 रुपए में। तो दुकानदार जो खरीद कर लाया है वह क्रय मूल्य हो गया और जितने में वह बेचता है यह क्या हो गया, विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य 100 रुपए का था तो विक्रय मूल्य कितना, 110, यानी कि बेचता है कितने का, 110। क्लियर हुआ। अब थोड़ा हम लोग एक और बात समझते हैं। मान लीजिए कि कोई पेन है, यदि वह 40 रुपये 50 पैसे में वो खरीदता है, ठीक है, 40 रुपये नहीं, 4 रुपये है, 4 रुपया और 50 पैसा में यदि वो खरीदता है और यदि वह 5 रुपये में बेचता है, ठीक है, कितने रुपए में बेचता है, 5 रुपए में, तो आपको पहले ये समझना है क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य। तो जितने रुपए में वह खरीदता है वह उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और खरीदने के बाद जितने रुपए में वह बेचता है वह उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख दिए, तो यहाँ पर आपको समझना है कि क्रय मूल्य कौन सा है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई दुकानदार है जो इतने रुपए में वस्तु को खरीदता है और इतने रुपए में क्या करता है, बेचता है। आपसे पूछ रहे हैं कि क्रय मूल्य कौन है, विक्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य है 4 रुपया 50 पैसा और जो है कि विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया। समझ में आ रहा है। कुछ बेसिक हम लोग जरा जो है कि सीख लें उसके बाद। अब इतना क्लियर हुआ। अब जरा हम लोग समझते हैं क्या, लाभ की बात करें। ठीक है, तो इसी पे हम लोग लाभ भी समझेंगे। ठीक है, देखिए यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो, यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता है उसके क्रय मूल्य से क्या है, अधिक हो, तो ये आपका समझिए, अधिक हो तो अधिक की रकम लाभ कहते हैं। यानी कि अधिक की रकम को
ठीक है। जो अधिक रकम माने होता है पैसा, यानी कि जो अधिक पैसा आपका जितना होता है वही आपका क्या कहलाएगा, लाभ। और अर्थात में हम लोग फार्मूला रखे हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य अब माइनस क्या, क्रय मूल्य। यह जो है कब लागू करेंगे देखिएगा, यदि विक्रय मूल्य से जो है, यानी नहीं, क्रय मूल्य से जो है यदि विक्रय मूल्य अधिक होता है तो उस समय लाभ होता है, उस समय क्या होता है, लाभ। अब देखिएगा, मान लीजिए दुकानदार जो है यह 100 रुपये में वस्तु को खरीदा है और 110 रुपये में क्या किया है, बेच दिया है। तो जो क्रय मूल्य है ये क्या है, क्रय मूल्य जो है यह विक्रय मूल्य से कम है। लेकिन बात करें कि जो क्रय मूल्य है और यह विक्रय मूल्य है, इसमें से सबसे ज़्यादा कौन अधिक है, विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या है, अधिक है। तो वही बात ये कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, और जितना रकम अधिक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। ठीक है, यदि विक्रय क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य यदि अधिक हो तब उस समय कहते हैं क्या होता है, लाभ होता है। जैसे यहाँ पर दुकानदार 4 रुपये 50 पैसे में पेन को खरीदा था, 5 रुपये में बेच दिया। तो देखिए क्रय मूल्य से जो है कि विक्रय मूल्य अधिक है, यानी कि अधिक जब हो रहा है, मान क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य जब अधिक हो गया, यानी कि अधिक में जब बेच रहा है, क्योंकि 4 रुपये 50 पैसे में खरीदा और बेच दिया 5 रुपये में, तब तो वह जो है कि विक्रय मूल्य अधिक हो गया ना, तो उस समय कहते हैं कि यह क्या होता है, लाभ होता है। कोई मैंने साइकिल खरीदा 2500 में, कितने रुपए में, 2500 में कोई साइकिल मैंने खरीदी और 30 रुपये में क्या किया, बेच दिया। सॉरी 30 रुपये में नहीं, 3000 रुपये में। साइकिल 30 रुपये में नहीं मिलती है ना, यानी 2500 रुपये में जो है कि यह साइकिल जो है खरीदा गया है और जो है 3000 रुपये में साइकिल को क्या किया गया है, बेचा गया। तो जो खरीदने वाला है यह क्रय मूल्य है ना, खरीदा गया दाम है ना, अब जो बेचा गया है जितने में वह क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो अब ये हम लोग को समझना है कि लाभ हो रहा है कि हानि। यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो तो उस समय लाभ होता है। तो देखिए 2500 में खरीदे हैं, 3000 में बेच दिए हैं, तब तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है ना, तो जब अधिक है तो क्या होता है, लाभ। आप ये लाभ आप लोग समझ गए कि लाभ कब होता है। अब आपको यदि निकालना होता है कितने रुपए का लाभ होता है, तो उस समय देखिए, अब देखिए कितने रुपए का लाभ होता है। तो लाभ के लिए देखिए, यदि हम लोग को क्या निकालना होता है, लाभ कब, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तब उस समय यदि लाभ निकालना होता है कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो देखिए फार्मूला क्या बनता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या, क्रय मूल्य। लाभ तभी होगा जब आपका विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से। तो देखिए पहले करें विक्रय मूल्य, तो विक्रय कितने रुपए में बेच दिया है, 110 रुपये में बेचा है, और कह रहा है कि माइनस करना है क्रय मूल्य, जितने में वह खरीदा है, कितने में खरीदा है, 100 रुपये में, तो बराबर कितना हो जाएगा, 10। यानी कि उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 10 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है, देखिए अब यहाँ विक्रय मूल्य में से घटाना है क्या, क्रय मूल्य को, कितने रुपए में खरीद, यानी कि 3000 रुपये में बेच दिया है और खरीदे थे कितने रुपए में, 2500 रुपये में, कितने का हो गया, 500 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, अब जरा हम लोग हानि देखते हैं, क्या देखते हैं, हानि, यानी कि ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हानि। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य जो होता है उसके क्रय मूल्य से कम हो, जितने रुपए में बेची जाती है। ठीक है, यदि मान लीजिए मैंने ये मार्कर जो है 25 रुपये में यदि खरीदा है और 25 रुपये में खरीद करके यदि 20 रुपये में यदि हम बेचते हैं, कितने रुपए, 20 रुपये में, तो खरीदा गया दाम अधिक है लेकिन बेचा गया दाम क्या है, कम है, तो वहाँ पर जो है कि हानि हो रही है ना। 25 रुपये में खरीदे हैं और 20 रुपये में बेच दिए, तब तो हानि हो गई, कितने रुपए की, 5 रुपये की हानि हुई। कितने रुपए की, 5 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा जरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से, जो बेचा गया दाम है क्रय मूल्य से यदि कम होता है तो कम की रकम को हानि कहते हैं। जितना रुपया कम होता है उसे क्या कहते हैं, हानि, यानी कि कितने रुपए की क्या हो रही है, हानि। सपोज दैट, देखिए मैंने मान लीजिए 500 रुपये का एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, ठीक है, जो जियो का था। ठीक है, 500 रुपये का खरीदा, इसके बाद मैंने मान लीजिए कि 450 रुपये में क्या किया, बेच दिया। 450 रुपये में क्या किया, बेच दिया। तो देखिए यह जो क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य से क्या है, कम है, तो बेच दिए हैं कम में,
और खरीदे थे कितने में, 500 रुपये में खरीदे थे, अब बेच दिए कितने में, 450 रुपये में, तो मुझे हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है ना। तो कितने की हानि हो रही है, तो हानि बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य। हानि के लिए क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य। तो कितने का खरीदे से हम लोग, क्रय मूल्य कितना था, खरीदे थे कितने के, 500 रुपये का। अब विक्रय मूल्य जितने रुपए में हम लोग बेचे हैं, तो कितने रुपए में बेच दिए हैं, 450 रुपये में, तो अब कितने हो गया, 50 रुपये, यानी कि हानि कितने रुपए की हो गई, 50 रुपये की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और समझते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कोई कॉपी है जो 10 रुपये मैंने खरीदा है और इसको जो है कि 8 रुपये में बेच दिया। ठीक है, कितने रुपए में, 8 रुपये में जो है कि इसको क्या किया, बेच दिया। ये क्रय मूल्य है और ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य क्या है, कम, यानी कि विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य क्या है, अधिक है। यानी कि खरीदे हैं अधिक रुपए में, अब बेच दिए हैं क्या, कम रुपए में। तो कहता है कि हानि कितने की हो गई, तो आपका कार्य क्रय मूल्य जितने रुपए में आप खरीदे हैं, ठीक है, आप कम रुपए में बेचे हैं, तो आपका विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 8 रुपये। कितने रुपए की हानि हो रही है, 2 रुपये की हम लोग को क्या हो रही है, हानि। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज यानी कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, कितने प्रतिशत की क्या लाभ। तो चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, हम भी लिख कर समझाएंगे कि आपको जो है कि हानि और परसेंटेज यानी कि हानि कितने प्रतिशत की हानि और कितने प्रतिशत की लाभ हो रहा है, अब हम लोग फाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कैसे फाइन करेंगे। आप जो है कि अभी जो है कि पढ़े हैं कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है, वही आपको फाइन है, तो आसानी से जो है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि जो है कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि प्रतिशत लाभ या हानि 100 रुपये पर जितना लाभ अथवा हानि होता है, हमेशा जब निकाला जाता है तो 100 पर निकालेंगे। कितने पर निकालेंगे, 100 पर। हानि होती है तो उसे प्रतिशत लाभ अथवा हानि कहते हैं। ठीक है, अथवा लाभ अथवा हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय पर ही ज्ञात किया जाता है। हमेशा आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो है कितने रुपए में वस्तु को खरीदे हैं और उसको बेचे हैं कितने में, और उसका जो है कि लाभ कितना हो रहा है या हानि कितना हो रही है, तो आसानी से जो है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि उसके लिए आपको हमेशा जो है कि क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए, क्रय मूल्य हमेशा मालूम होना चाहिए, यानी क्रय मूल्य पर ही आपका जो है कि लाभ, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि फाइंड की जाती है। ठीक है ना। चलिए कहता है कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए पहले आपको लाभ चाहिए, गुणे 100 बटा में क्या, क्रय मूल्य। यदि लाभ मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, आपका विक्रय मूल्य मालूम होना चाहिए, कितने वो रुपए में वस्तु को बेचे हैं और कितने रुपए में वस्तु को खरीदे हैं, तो आसानी से जो है कि प्रतिशत लाभ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए प्रतिशत हानि की बात करें तो प्रतिशत हानि बराबर होता, हानि गुणे होता है 100 बटा में क्या, क्रय मूल्य। यही 100 पर हमेशा निकाला जाए, कब, जब परसेंटेज निकाला जाता है तब। पिछले भी जो है अध्याय जो चल रहा था 10, तो हमेशा जो है भी परसेंटेज निकालते थे हम लोग, 100 पे निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाए क्रय मूल्य माइनस क्या, विक्रय मूल्य भी, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मालूम हो तो आसानी से जो है कि हम लोग निकाल सकते हैं क्या, प्रतिशत हानि। यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालेंगे तो वही आपको मालूम होगा क्या, हानि आपकी मालूम हो जाती है। तो हम लोग फार्मूले के अनुसार नहीं तो हम लोग घटाकर जो है कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, यदि कोई वस्तु को 200 रुपये में खरीदते हैं और हम लोग बेच देते हैं कितने रुपए में, 100 रुपये में, लेकिन पहले लाभ हो रहा है, लाभ है ना, जिससे मान लीजिए बेच देते हैं कितने रुपए में, 300 रुपये में। देखिएगा 200 रुपये का जो है कि वस्तु को खरीदे हैं लेकिन बेचे हैं कितने रुपए में, 300 रुपये में। तो यदि लाभ निकालना है क्या, प्रतिशत यदि लाभ निकालना है आपको, तो प्रतिशत लाभ का मतलब क्या हुआ, आपको सबसे पहले लाभ मालूम होना चाहिए। प्रतिशत लाभ फाइंड कर रहे हैं तो लाभ मालूम होना चाहिए, कितने का लाभ हम लोग को उस वस्तु में हुआ है। तो 100 रुपये की वस्तु थी, बेचे थे कितने में, 300 रुपये में। 200 रुपये का खरीदे थे, बेच दिए 300 रुपये में, तो 100 रुपये का लाभ हुआ ना। तो लाभ कहता है कि लाभ चाहिए, तो लाभ कितने का हुआ, 100 का। गुणे कहता है कि 100 पर हमेशा निकालना है। कहता है कि क्रय मूल्य चाहिए, जो आपका जो है जितने में वस्तु को क्या किए हैं, खरीदे हैं, तो क्रय मूल्य कितने का है, 200 रुपये क्रय मूल्य है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 ये कट गया। ठीक है, यह हो गया कितना, 2 5 कितना हुआ, 10, यानी कि आपका हो जाएगा 50, ये कम 50%। कितने परसेंटेज का, 50% का जो है कि आपको क्या हुआ, यानी कि लाभ हुआ कितने प्रतिशत का, 50% का। क्लियर है ना। अब 50% कैसे हो गया, 100 रुपये का था, ठीक है, 100 रुपये का था, 200 रुपये का खरीदे थे, बेचे थे 300 रुपये में,
तो 200 रुपये का खरीदे थे तो आधा फायदा हुआ ना, 200 रुपये खरीदे हैं तो 100 रुपये, आधा तो हम लोग को फायदा हुआ। ठीक है, अब देखिएगा ये तो इसलिए हुआ है क्या, 50% आपका हुआ है। क्लियर हुआ। चलिए, और ये आपका हुआ लाभ। आप तो लाभ इस तरह से निकाल लेंगे, ज़्यादा बताना नहीं है। चलिए हानि की बात करें तो हानि देखिएगा, इसी पे नहीं है तो समझ लीजिए। अब कोई यहाँ से 200 रुपये का खरीदे थे, बेच दिए कितने में, 150 रुपये में। तो 200 रुपये में खरीदे हैं, बेचे हैं 150 रुपये में, तो आपको पता है ना कितने का हानि हो रही है। 200 रुपये का खरीद लिए, बेच दिए 150 रुपये में, तब तो हम लोग को क्या 50 रुपये की हानि हो गई। अब इस 50 रुपये का कहता है कि परसेंटेज कितना होगा, 50% की जब हानि हो रही है, सॉरी 50 रुपये की जब हानि हो रही है तो परसेंटेज में मान कितना होगा, कितना परसेंटेज की जो है कि हानि हो रही है। तो निकालने के लिए क्या, हानि का फार्मूला क्या होता है, हानि चाहिए, सॉरी प्रतिशत हानि, यानी कि हानि आपको निकालना है तो हानि का परसेंटेज यदि निकालते हैं तो हानि चाहिए, कितने रुपए की हानि हुई है, तो हानि 50 रुपये की हुई। और नहीं है तो इसमें भी हम लोग रख करके निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य रखिए, विक्रय मूल्य रखिए, जितने में खरीदे हैं जितने में बेचे हैं, और गुणे 100 और बटा में क्या क्रय मूल्य रखिए, आसानी से हो सकता है वो भी। तो यहाँ से हो गया 50 और गुणे कितना 100 और बाटा में कितना हुआ क्रय मूल्य, कितने की वस्तु को खरीदे थे, 200 रुपये में वस्तु को खरीदे थे ना, क्रय मूल्य 200 था, तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 ये कट गया, आपका कितना हुआ 25 दूना के 50, तो यानी कि हो गया कितना 25%, कितना परसेंटेज, यानी कि 25 जो है परसेंटेज की हम लोग क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्लियर हुआ ना। तो इन सबको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल जो है कि और आप समझ सकते हैं, यानी कुछ और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या समझना है तो आपको ईजी, आपका जो है कि ईजी है इस तरह, यानी कि इस फार्मूले के आप लोग याद रखेंगे, हर एक फार्मूला आप लोग याद रखेंगे कि फार्मूला आपका किसका क्या होता है। ठीक है, जब भी आपका प्रश्न चलेगा आपका फार्मूला जो है कि लागू किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बट्टा। तो बट्टा वो होता है कि जैसे मान लीजिए जितने की प्राइस होता है, जितने का वह डिस्काउंट देता है, तो उसी डिस्काउंट को हम लोग क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 200 रुपये का जो है कि बुक पे जो है प्राइस है और 50 जो है 5% का ये डिस्काउंट देता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है। जितने परसेंटेज का वह डिस्काउंट देगा वही आपका क्या कहलाएगा, बट्टा कहलाएगा। क्लियर हुआ। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 शुरू करने से पहले जो है कि आपको स्क्रीन पे कुछ जो है कि सूत्र जो है कि दिखाई दे रहा है, उसका जो है कि पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं सूत्रों का जो है कि कुछ उपयोग किया जा रहा है। तो चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से कीजिएगा, जो सूत्र आपको जो है कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसी के अनुसार हम लोग जो है कि सॉल्यूशन करेंगे और इसी जो है कि सूत्रों से हम